राम राम जी सभी को। आज है ना बे, जो कल मैंने अफगानी पैंट आप तक कटिंग करके बताई थी ना, आज मैं उसने सिल कर दिखाऊंगी आप ही प्रॉपर बिल्कुल आसान तरीके से। पूरी वीडियो ने देखा करो बे, और ध्यान से देखा करो, जब बे सारी चीज समझ में आवे हैं। ये देखो बे, ये हमारे दोनों पार्ट हैं जो हमने कट करे थे। ठीक है, इनको ऐसे खोल लेंगे और दोनों के आसनों को ऐसे पकड़ के इस तरीके से और आसना पे सिलाई लगा लेंगे। ठीक है बे, इस तरीके से। दोनों आसना ने न्यू ये सीम लेंगे बे। ये देखो बे, मैंने दोनों आसन सील लिए हैं। ये देखो आपने दिखे हैं। अब क्या करना है हमने, इस तरीके से ये देखो बहन, एक हिस्सा टांग का ये है और एक हिस्सा ये है। ठीक है बे, और ये है हमारी बेल्ट। इसके भी मैंने दोनों हिस्से सिल लिए हैं। और अब हमने क्या करना है बे, इसकी बेल्ट डालनी है हमने 8 इंच में। ठीक है बे, और उस तक बाकी देख लेंगे। 8 इंच या जो हमारी बेल्ट तैयार हो रही है ना, इस पे 8 इंच पे यहां छोड़ के ना बाकी हिस्सा देख लेंगे बेल्ट का कितना बच गया। ये बच गया बे 17.25 इंच का। ठीक है बे, 17.25 इंच का इस तरीके से पकड़ेंगे ऊपर से, इस तरीके से आसन को, और यहां ऐसे प्लेट डाल लेंगे एक, इस तरीके से। देखो भैया प्लेट के ऊपर डाली है मैंने, इस चीज पे ध्यान दियो, इस तरीके से न्यू। ठीक है, और यहां फित्ता रखेंगे अब। और वो जो 17.25 आया है ना बहन, इन दोनों हिस्से ने बराबर पकड़ के मुड़ के और इस तरीके से 17.25 पे कट लगा देंगे दोनों हिस्से पे। ये देखो लगा दिया, और ऊपर का हिस्सा हटा देंगे, नीचे के हिस्से पर प्लेट डालेंगे। और वे प्लेट हमने 8 इंच में पूरी करनी है। इस तरीके से हम प्लेटों को डालना शुरू करेंगे ऐसे। ये जो हमारा आसन है ना बहन, यहां तक ये हमने 8 इंच में प्लेट डालनी है। इस तरीके से प्लेटों को डालते जाएंगे। क्योंकि ये अफगानी चल रही ना बेटा, क्योंकि ये अफगानी सलवार बनेगी बेटा। सलवार में तो ऊपर भी प्लेट डल लेंगी आम सलवार की तरह, और नीचे पोंचे में भी प्लेट डल लेंगी। अगर ये पैंट होती तो इसका ऊपर प्लेट नहीं डलती। एक बार इसने नाप के देख लेंगे बहन। ये जो हमारा कट था जहां से शुरू हुई थी और यहां तक देखो 8.5 आई है वे, तो एक छोटी सी प्लेट और डाल देंगे इस तरीके से। इसी तरीके से अब ऐसे उठा के और इस साइड मुंह कर देंगे। इन दोनों प्लेटों का मुंह आमने सामने होना चाहिए। इसी तरीके से इधर भी 8 इंच तक डाल देंगे। ये वाला कट जब आएगा यहां तक 8 इंच में इसको डाल के दिखाते हैं। देखो भाई हमारी दोनों साइड प्लेटें डल चुकी हैं, देखो बिल्कुल। अब हमने क्या करना है, ये जो बेल्ट है ना हमारी, बेल्ट का जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला कानी वाला, इसको ये जो सिलाई आसन वाली है ना, यहाँ ऐसे रखेंगे
और ऐसे सिल देंगे, चारों तरफ ऐसे ही सिल देंगे। ये देखो बे, मैंने इसके बेल्ट जोड़ दी है। ये प्रोसीजर बिल्कुल जो हम आम सलवार बनाते हैं अपनी, उसमें प्लेटें डालते हैं, बेल्ट जोड़ते हैं, वही प्रोसीजर है सेम। इसमें ऊपर इलास्टिक डलेगी, इसी वजह से मैंने इसको ऐसे एक पैर का यहाँ से फोल्ड किया है, फिर बिल्कुल ऐसे फोल्ड करके इलास्टिक डाल देंगे, इसीलिए मैंने इसमें आई नहीं बढ़ाई। और सेम ऐसे ही पीछे 2 प्लेट डाल दी हैं। ये प्रोसीजर यहां तक का आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब ये जो आगे के हिस्सा है ना बैनी सलवार में, इसका देखो, ये वाला आगे का हिस्सा है, आपको इस चीज पे ध्यान देना है। ये प्लेटें डली हुई और इन प्लेटों का देखो इधर मुंह है, तो यहां से हम जब प्लेट डालना शुरू करेंगे इस एक पैर की, तो इनका भी मुंह इधर होना चाहिए। ठीक, यहां से 1-1.5 इंच प्लेन चलेंगे, फिर प्लेटें डालेंगे। और इसकी मोरी बननी है 6 इंच की, तो टोटल इसमें 6 का हो गया 12, तो टोटल ये 14 इंच का हम कपड़ा बेल्ट मतलब प्लेट डाल के तैयार छोड़ लेंगे। इसी तरीके तक बरोबर बिल्कुल एक सी प्लेट डालनी है हमने नीचे। अगर आप बिल्कुल बारीक डाल लो तो बारीक भी बराबर होनी चाहिए, मेरी तरीके तो यार ऐसे 1/2 इंच ये चौड़ी डाल लो तो ये भी बराबर होनी चाहिए, प्लेट सारी बराबर होनी चाहिए बे, तो या सलवार सुथरी लग गया करे अफगानी। या फिर बिल्कुल एक धागा खींच के बिल्कुल बारीक जो प्लेट होया करे ना, वो भी डाल सको आप, वे भी अच्छी लगेंगी। ये देखो बे, एक साइड की मेरी देख सको हो डाली और प्लेट बिल्कुल सारी प्लेट देखो कति बराबर डल रही है। एक साइड के पैर पे ये प्लेट मैंने डाल दी है, एक दूसरी साइड डालेंगे। एक बार न्यू देख लो, जो मैंने ये प्लेट डाली है इनका सारिया का मुंह उरे नस है कि ना है। ठीक है, यह सलवार की सीधी साइड है, ये प्लेट तो है ऊपरली, देखो इनका मुंह रेन है, और ये है नीचे पैर पे, तो देख सको हो इनका भी मुंह रेन है। ठीक है, जुकर ये ऊपर लिया का है, जो ध्यान देना है आपने। इस पैर की प्लेटा का उरेन मुंह है, तो हम इस इधर तक भी इसका मुंह उरेन कर देंगे। नो ये देखो बे, न्यू कर देंगे उरेन तो ठाक है ना, न्यू न्यू दबाते चलेंगे। बस आपने यो कपड़ा ठाक है ना, एक ध्यान रखना है प्लेट सारी बराबर आनी चाहिए, इस चीज का आपने ध्यान देना बस, और कोई नहीं है ध्यान देना। जो कि आप प्रेस करोगे ना पैर के चालोगे तभी वो बराबर होंगी तो सुथरी लगेंगी। देखो बे, इस सलवार में कटाव वाले पोंचे बनने हैं नीचे। ठीक है, तो ये कटाव वाले पोंचे के लिए हमने जितना भी हमारा ये कटाव का है ना चौड़ाई, ये देखो ये है 2.5 का, तो बे उस हिसाब का हमने कपड़ा लेना हुआ करे, ये देखो 6.5 इंच का। ठीक है बे, तो आधा इंच तो हम इसमें इस तरीके से नीचे तक कपड़े ने छोड़ देंगे। देखो जो कटाव की गोलाई है ना, इस नीचे आधा इंच होना चाहिए। ठीक है, और इसने नहीं चिपका देंगे, चिपकन वाला है वे, पेस्टिंग का है ये कटाव। ठीक है, चिपक गया। ये जो यहां से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है ना, इसने बराबर कर देंगे। ठीक, और ये जो कपड़ा है ना हमारा बचा हुआ, इसको इस तरीके से यहाँ ये जो कटाव के ये जो है ना कॉर्नर है दिखा है आपने, बिल्कुल यहां तक ऐसे फोल्ड करके ना और प्रेस लगा लेंगे, ये ऐसे, ये देखो भाई। ठीक, इस तरीके से प्रेस लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरे ने चिपका लेंगे। देखो भाई, जो मैंने था न्यू बताई थी ना, यो इसके ऊपर रख के ना और इस तरह पलट दे, ऐसा नहीं करना बे, या मेरे पर गलती होगी थी। आपने यो एक्स्ट्रा कपड़ा इतना ही ऊपर था 1/2 इंच छोड़ के ना
1 इंच आधा इंच कट कर लेना है। सेम एक पट्टी इतनी और कट करनी है। इस तरीके से इस पट्टी के ऊपर इसने रखेंगे ऐसे, ठीक है बे, इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और अब यहां से इनको सिलना शुरू करेंगे ऐसे। आ जाओ मैं सिल के दिखाऊं आपसे। ये देखो, अब इसको पहले हमें ये कटाव बनाने हैं, उसके बाद सलवार पे सिले जाएंगे। इस तरीके से धीरे धीरे दोनों ये जो नीचे की पट्टी भी अभी दोनों सेम होनी चाहिए वे। देखो भाई, इसके सारे का बिल्कुल एक एक पैर छोड़ के ना इस तरीके से हम इसका बाकी एक्स्ट्रा कपड़े ना कट कर लेंगे इस तरीके से। और ये बिल्कुल बीच में ऐसे एक एक कट लगा लेंगे। सारे कपड़े ने एक एक पैर छोड़ के न्यू कट कर देंगे। ये देखो भाई, मैंने दोनों पोंचे तैयार कर लिए हैं इस तरीके से बना के सीधे कर कर प्रेस करके। और ये देखो, इन दोनों पट्टिया का हाफ इंच का कपड़ा मैंने रख लिया है, ये देख सको हो आप, ये देखो। और इतना है यो इधर तक है हाफ, ठीक है भाई। अब मैं इसने सलवार पे अटैच करके दिखाऊंगी क्यों कर करना है। ये है हमारी सलवार का सीधी साइड, ठीक है भाई। और ये है ना जो ये जो चिपक रखा है ना, जहां ज्यादा फिनिशिंग दिख रही है, इससे अलग ये जो कपड़ा है, इसको एक हिस्से को ऐसे इसके नीचे रखेंगे उल्टी साइड प्लेटों के। सेम ये जो हमारी सिलाई ना, जो हमने प्लेट डालते समय कर रखी है, इनके ऊपर का सिलाई आने देंगे ऐसे। ये देखो बे, सिल दिया हमने। अब क्या करना है, बिल्कुल इसको ऐसे ऐसे पलट लेंगे इस तरीके से। और ये जो है ना, ये सिलाई जो हमने करी है वह इसके अंदर चली जाएगी। पहले ये जो एक्स्ट्रा है हमारा फालतू, इसको कट कर लेंगे, ये इतना फालतू था। और अब इसको ये देखो, ये जो सिलाई है ना, इसको ऐसे अंदर करके, और ये जो ऊपर का आधा इंच है इसको इस तरीके से अंदर फोल्ड करके ऊपर के सिलाई लगा देंगे एक इसके ऐसे। एक सिलाई इसके ऊपर लगा देंगे बिल्कुल ऐसे, थोड़ा सा इसे टाइट खींच के, जो कि बिल्कुल झोल ना आवे, फिनिशिंग आ जाए। ये देखो भाई, या जो ऊपर का सिलाई है ना मैंने लगा दी है, जो हमने प्लेट डालते हैं सिलाई लगाई थी ना बहन, वह सिलाई अंदर जानी चाहिए, दिखनी नहीं चाहिए, ठीक है। और खाली ओनली या सिलाई दिखनी चाहिए। देखो कितनी फिनिशिंग तो है, कितने कोई झोल नहीं है, देख लो कितने सुथरे बन रहे हैं पोचे। ये देखो बने पाचे कितने बढ़िया लगेंगे। तो मैं सेम इस तरीके से दूसरा लगा देंगे। ये देखो बहन, इसी तरह मैंने इस पोचे को भी बना लिया है। सेम हमारे दोनों पोचे बनके तैयार हो गए हैं, ये देख लो, सेम इसी तरह दोनों पोचे। अब हमें क्या करना है, इसकी लास्ट वाली सिलाई लगानी है। देखो बे, जिस आके मैंने कल वीडियो में आपको बताई थी, इसके पोंचे बनेंगे 6 इंच के, ठीक है। ये हमने 6 इंच पर निशान लगा दिया। और ये हमारा देखो इतना एक्स्ट्रा है 1.5 इंच, जो कि हमारा होना चाहिए। और ये निशान बिल्कुल, एक काम है वे इसमें, वो आप कर सको अपनी इच्छा, मैं इसमें नहीं करूंगी क्योंकि वो कर सको हो। जो कर हम नॉर्मल सलवार में न्यू तिरछी लिया करा ना ऐसे हल्की सी, हम इस सलवार में ले सका हाँ यहाँ से तिरछी, ठीक है। आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन मैंने यह सीधी करनी है, मैं तिरछी नहीं लूंगी। इसी तरीके से सीधी या सिलाई आओगी इस पे, क्या ठीक है। और आप कर सको, अगर आपको प्रॉपर ही सलवार की लुक दिखानी है ना कि भाई, तो आप इसमें कर सकते हो इस तरीके से। देखो ऐसे आपके दोनों आसन बिल्कुल ऐसे मिले हुए होने चाहिए, अपने आप खींचना नहीं है कोई सी भी चीज ने, जो कि इस सलवार का खींचने वाला सिस्टम नहीं है। आए जाएगा अपने आप पे आ जाएगा, आपने खींचने की जरूरत तो कौन है। आसन के ऊपर आसन,
देखो भाई हमारी सलवार बिल्कुल तैयार हो गई है। यह सिलाई भी मैंने लगा ली है और मैंने सीधी भी कर दी है, या देख सको हो आप। और अब हमने क्या करना है, इसमें लास्टिक डालनी है, या लास्टिक डल लगी भाई इसमें 29 इंच की, ठीक है, मतलब 14.5 तैयार। और दोनों सिरों को ऐसे लास्टिक को पकड़ के और पहले इन सिरों को ऐसे जोड़ लेंगे। बहुत ही बढ़िया और इजी तरीका है ये। देखो भैया जो मैंने ऊपर था ना, एक बेबे ने कमेंट कराया था कि दीदी लास्टिक डालनी सिखाओ पैंट में, तो पैंट में डल है या फिर इसमें डल है, सेम बात है। इस तरीके तो पैंट की भी ऊपर तो मैं ऐसे हाफ इंच एक पैर कपड़े को पहले फोल्ड कर लेती हूँ, सिलाई लगा लेती हूँ, और उसके बाद ये जो लास्टिक मैंने जोड़ी है इसको ऐसे रखेंगे, और ये जो हमने फोल्ड करा है ना भैया करना ना पड़ेगा इसको, इतना इस तरीके से ऐसे कर लेंगे। और अब इसके ऊपर का सिलाई लगाएंगे। यो इतना बढ़िया तरीका है ना बे लास्टिक डालने का, कि आपने गेल गेल ना तो फोल्ड करना पड़े, सेम ऐसे कपड़े को उठाते चलेंगे और बिल्कुल कपड़े कपड़े पर सिलाई लगाते चलेंगे। देखो बिल्कुल इस तरीके से जो मैंने पूरी लास्टिक डाल दी, इसी तरीके से आपको डालनी है। कहीं से भी मेरी लास्टिक नहीं दबी है, कहीं से भी। इतनी अच्छी सिलाई है ना। देखो बे पूरी लास्टिक में एक जगह पे यहाँ पे एक या गुड़जटा होगी, तो अगर इस तरीके से आपके भी लास्टिक डालते समय छोटी मोटी गुड़जट बन जाए तो कोई दिक्कत की बात ना है बहन। ये देखो अब हमें क्या करना है, इसको पकड़ के ऐसे करना है, इस तरीके से 3-4 बार करना है, जो कि हमारी सारी प्लेटें इक्वल हो जाएं, बिल्कुल बराबर। ये देखो वे सारी प्लेट बराबर होगी। अब इसके बीच में एक सिलाई लगा देंगे ऐसे पकड़ के, बिल्कुल सीधा करके ऐसे। ये देखो वे कितनी बढ़िया फिनिशिंग था। एक बार जो कर मन ने बताई है ना वे न्यू लास्टिक डाल के देखियो आप, देख सको कितनी सुथरी फिनिशिंग था लास्टिक डल रही। देखो कितने ते भी कोई होते, सारी प्लेट कति बराबर है, ठीक है। देखो वे मेरी सलवार कति बनकर तैयार हो गई है। एक बार मैं आपने बिल्कुल इस तरीके से खड़ी करके दिखा दूं, और ये मैं अपना पैर का ही दिखा दूंगी, क्योंकि मैंने आपसे वादा कराया था कि मैं इसने पैर का दिखाऊंगी। 1 मिनट रुक जाओ। देखो वे जो कि मैंने आपसे वादा कराया था कि मैं इस सलवार में सिलकर पैर के दिखाऊंगी। देखो एक बार देख सको तुम कितनी सुथरी, देखो वे सलवार और खिंचावट देखो वे कितने। तभी एक बार मैं पीछे तो चाल के दिखा दूं, सारा कुर्ता तो नहीं उठाऊंगी पर इतना उठा दूं। ये देखो जो कि मेरे यहाँ ना, जो कि मैंने कही थी आपकी, मेरे 34 से सलवार तैयार है और या उस बेबे की 35 है। तो देख सको हो, या जो थोड़ी सी लंबी दिखे है ना, ये रीजन है लास्टिक में फोल्ड कर लो। तो देखो कितने भी है ना लास्टिक फोल्ड कर लो चाहे ना कर लो, तुम देख सको एक बार कति दाऊ इसकी प्लेट देखो, और नीचे देखो पहुंचेगा यो कटाओ, और सलवार की लुक देखो एक बार कितनी सुथरी आ रही है प्लेटा की, देख सको कितनी सुथरी। और खिंचावट देखो बे कति दाऊ, कितने तो कोई खिंचावट नहीं है। चलती आना देख लो चाहे न्यू देख लो। हम सारी बेबे कमेंट करके बताइए, वीडियो बड़ी बेशक बन जाए पे मेरी, पर मैं एक एक चीज कती खोल कर दिखाऊं। आज मैंने यह सिलनी भी पड़ गई, क्योंकि मेरी बेटी आ गई थी वीडियो बनाने के टाइम पे, मैंने सिल कर भी दिखा दी, पैर के भी दिखा दी, और देख लो कितनी सुथरी बन रही है सलवार में। आप देख सको कितने तो भी कोई भी दिक्कत होता है तो इस तरीके का अफगानी सलवार बनाया करोगे, इतनी सुथरी लागेगी बेहद। देखो रियल में है ना, आपने अलिफ लैला नाटक देखा करते, मन देखा बेगनाए, उस नाटक में पहरा करती सलवार ने, मतलब उन जमाने के जो राजा महाराजा हुआ करते उस टाइम पे इन पहरा करते, जो कि आज साल का उसने अफगानी बोला है, रियल में अफगानी उसका मतलब भी हुआ है, तो उसमें पहरा करते वे सेम या लुक होया अफगानी सलवार की, लुक होना कुछ हो बना ले और वो अफगानी हो जाए। अफगानी दिखनी भी तो चाहिए, अफगानी चीज के वो है। तो वे देखो मेरी इस तरीके की बनाई और वीडियो अगर आपने अच्छी लग गए हैं तो वे चैनल ने सब्सक्राइब कर लिया करो, लाइक कर दिया करो, सारी मान बेटिया शेयर कर दिया, नई सी बढ़िया बढ़िया चीज सीखने मिल रहा है। तो वे राम राम वे सारी बाणा ने।